हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी अच्छे होंगे आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी सेट। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। सिलोजिज्म टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक सिलोजिज्म है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। दिखाता हूँ मैं आपको। यूपीएससी के क्वेश्चन में लाया हूँ, देख, प्रीवियस ईयर। ये पहले देख लीजिए, जो हमारा यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए है सी सेट जो है। जितने भी ऑल स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम कवर कराएंगे। पहले हम टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है सर। देखो, ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, आप खुद देख लो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। चले फिर। जी सर। सिलोजिज्म, इसमें कुछ कथन होते हैं। कितने प्रकार के कथन होते हैं सर? एक मिनट। चलो सर, चार प्रकार के कथन होते हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ। ये याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद करना कि आल वाले होते हैं, नो वाले होते हैं, सम वाले होते हैं और सब नोट वाले होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। जैसे आल ए आर बी, उदाहरण देख लीजिए। सभी बिल्लियां जानवर है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ बेल लाल है और कुछ आम पके हुए नहीं है। ठीक है जी सर। बता आगे। ये चार प्रकार के कथन है। देखो, कथन 19 में कौन कौन से है? आल वाला देख लेते हैं पहले। आल, आल ए आर बी। आल ए आर बी में कौन कौन से सही होंगे? जैसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, विन डायग्राम। आल ए, इसको इरेज करके दोबारा बनाता हूँ। आल ए आर बी। ठीक है। ठीक है। कुछ बी ए होते हैं, कुछ बी ए होते हैं। हाँ सही, कुछ वाला सही रहेगा। ठीक है। आल ए आर बी, सभी बी ए होते हैं, सभी बी ए होते हैं नहीं। इसमें ना अंदर और बाहर जरूर लगता है। जैसे अंदर से बाहर, जैसे अंदर से बाहर जा रहे हैं तो ए के बारे में बी को सारा पता होगा। पर अगर बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो बी को ए के बारे में कुछ पता होगा, बस सब भी पता नहीं होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो बाहर वाले को अंदर वाले के सारा पता होगा। ठीक है। पर अगर अगर मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो बाहर वाले को कुछ पता होगा, कुछ कुछ सही होगा, सभी नहीं पता होगा, सभी गलत होगा। ऐसे इसमें दे रखा है। कुछ बी ए होते हैं तो कुछ भी मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो सही होगा। ठीक है। और इसमें क्या है, सभी बी ए होते हैं, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ, और सभी कह रहा है, सभी थोड़ी ना पता होगा, ए कुछ पता होगा, तो ये गलत है। ठीक है सर। अब देखो, कुछ भी ए नहीं होते, कुछ भी ए नहीं होते। इसमें क्या है सर, अगर आपका पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट है और जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो नेगेटिव है तो वो हमेशा गलत रहेगा। जैसे ये सब पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है ना, तो ये तो गलत होगा। ठीक है जी सर। ऐसे भी देख सकते हैं, कुछ भी ए नहीं होते, कुछ भी ए नहीं होती। ये कैसे कह सकते हो? वेन डायग्राम से देख लो ना।
कुछ भी जो है ए नहीं होते, ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? सभी ए बी है। ठीक है जी सर। ऑल ए आर बी, कुछ ए बी नहीं होते। देखो ये भी नेगेटिव दे रखा है। नेगेटिव टोन एकदम काटना है नेगेटिव देखकर। ठीक है, आगे सर जी सर। चले, ठीक है। अब नो वाला देख ले तो, दूसरा रूल नो वाला। नो ए इज बी, मतलब नो, इसमें डायग्राम कैसे बनेगा? नो ए इज बी, ऐसे रहेगा। तो ऑल ए आर नोट बी, ऑल ए आर नोट बी, ये सही है। देखो सही तो है। नो वाला तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वो होगा। सही है। नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई रिलेशन नहीं है। हाँ ये भी सही है। ठीक है। फिर क्या है? सम ए आर बी, भाई सम ए आर कहाँ, अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं। कहाँ से बनेगा बताओ? सम ए आर बी कैसे हो सकता है? नहीं है ना, तो ये गलत है। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए कहाँ से हो सकता है? कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? इतनी दूर है ये इतनी दूर है, कोई रिलेशन है नहीं ना, तो ये भी गलत होगा। इसमें क्या है? अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन होगा, पॉजिटिव गलत होगा। ठीक है जी सर। चलिए आगे। ठीक है। अब कुछ कुछ में कैसे डायग्राम बनेगा? सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये है, ये बी है, और सम बी आर सी, ऐसे भी आ सकता है। तो सम बी आर ए, सम बी आर ए सही है, इसका रिलेशन इससे दिखाई दे रहा है ना, सही है। सही है। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सब में तो ऑल ए आर बी हो भी सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि एक डायग्राम ऐसे बनेगा ए बी और सी, मतलब इनको ऐसे बनता हुआ, ओवरलैप करता हुआ। तो ए बी है, ये संभावित है, संभावित हो भी सकता है, निश्चित नहीं है। नो ए इज बी, नो ए इज बी कैसे कह सकते हो? पॉजिटिव टोन है मतलब पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन है, तो कैसे हो सकता है? गलत है ना ये गलत है। ठीक है। सम ए आर नोट बी, वही देखो, जहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन नेगेटिव है, तो वहाँ पे काट देना उसको, फिर गलत मानना है। चले फिर देखो, सम नोट वाला कुछ नहीं, सम ए आर नोट बी, इसमें ऐसे बनेगा। सम, एक तो डायग्राम ऐसे बनेगा, एक डायग्राम बनेगा संभावित ओवरलैप करता हुआ। तो सम बी आर नोट है, सम बी आर नोट है, ये तो सही है। पर इसमें क्या है? बी है और ए है, इसमें गलत है। तो जब दोनों सही होंगे ना तब सही माना जाएगा। अगर दोनों में से एक भी गलत होगा ना, तो उसको गलत मानेगा। ठीक है, यही रूल है। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी कैसे हो सकता है? ये तो गलत है ना, पॉजिटिव बात कह रहा है, ऊपर से पॉजिटिव देखना है तो गलत तो माननी है। सम ए आर नोट भी संभावित है, सम ए आर नोट भी, देखो सम ए आर नोट भी संभावित है। सम ए आर, नो ए इज बी, नो ए इज बी संभावित है ये भी। कैसे? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक, इसके दो डायग्राम बनेंगे, वेन डायग्राम ये वाले, एक तो ये अलग, ये वाला, और ये अलग। ठीक है, चले फिर। ओनली वाला कभी कभी पूछ सकता है, पर जो मैंने चार बताया ना ऊपर, वही ज्यादा ज्यादा पूछता है। ठीक है, ओनली ए आर बी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जरूरत नहीं पड़ने की। ये वाला ज्यादा है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, आइदर और नाइदर, आइदर और या तो ये या तो वो। ठीक है, इसमें कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी सर? या तो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, मतलब तीन, ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है ना कोई कंफ्यूजन कंक्लूजन में, तो वो आइदर और नाइदर का कॉन्सेप्ट लगता है वहाँ पे। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष के तत्व समान होने चाहिए, एक निष्कर्ष सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ।
एक मिनट, इसका एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है इसका, देखो, सम पेन इज पेंसिल और सम पेंसिल इज रबर। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष इसमें हिंदी में बता देता हूँ, कुछ पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल रबड़ है। निष्कर्ष है सम पेन इज रबर, दूसरा है नो पेन इज नो पेन इज रबर। देखो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष तत्व समान होने चाहिए। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं बना देता हूँ ऊपर। सम पेन इज पेंसिल, या सम पेन इज पेंसिल, ठीक है, और सम पेंसिल इज रबर, सम पेंसिल इज रबर, ये रबर होगा। ठीक है जी सर। निष्कर्ष क्या है, सम पेन इज रबर, सम पेन इज रबर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, ये अलग है ये अलग है, देखो ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, नो पेन इज रबर, नो पेन इज रबर, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। ठीक, ये दोनों गलत हो गए। क्या लिखा है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो पहली कंडीशन फुलफिल। ठीक है, दोनों निष्कर्ष के तत्व समान होने चाहिए, तत्व समान होने चाहिए। देखो पेन रबड़, पेन रबड़, दिख रहे हैं ना ये तत्व समान है ना ये, जी सर। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब क्या है, एक निष्कर्ष सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। देखो एक ये पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। इसमें आइदर और, या तो ये या तो वो, ये वाली कंडीशन लगेगी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। देखो मैं क्वेश्चन लाया भी हूँ बना के, ये देखो सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन के करीब है। आप एक काम करना, हम तो इसमें कुछ ही प्रैक्टिस कराएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप डेली प्रैक्टिस करना। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चले जी सर। डायरेक्ट कंक्लूजन के नियम, यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी डायग्राम से गलत हो तो वह गलत माना जाएगा। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक, यदि कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष नकारात्मक है तो गलत माना जाता है। देखो इसमें पहला क्या कह रहा है, यदि डायरेक्ट निष्कर्ष भी, मतलब निष्कर्ष और कथन सेम है तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, बैंक एसएससी रेलवे के कथन में निष्कर्ष में दोहराना गलत है, मतलब निष्कर्ष में जो कथन को निष्कर्ष में दोहराना है ना, वही जो मैंने अभी बोला वो गलत होता है। ठीक, निष्कर्ष निकालने के लिए नियम है, निष्कर्ष हमेशा कथनों से संबंधित होना चाहिए, मतलब जो कथन है उसी से संबंधित होना चाहिए। किसी नए शब्द का प्रयोग निष्कर्ष में नहीं होना चाहिए जो कथन में ना हो। ठीक है, निष्कर्ष में संदेह, पॉसिबिलिटी और पक्का, डेफिनिटी अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, वेन डायग्राम का प्रयोग करके आसानी से समाधान निकाला जाता है, जो मैंने हमने बता दी। ये कुछ नियम है, लिख रखे, कोई इतना मतलब ध्यान देने का योग्य बात है बस सवाल करते टाइम। ठीक है, महत्वपूर्ण टिप्स क्या है, सभी, मतलब आल, इसमें कुछ हमेशा सही होता है। ठीक है, सम, सम वाले में क्या है, सभी सही नहीं होता। ठीक है, मैंने बताया था घर के मतलब बाहर और अंदर टाइप कोई नहीं, नो,
इसमें कुछ नहीं हमेशा सही होता है। ठीक, पॉसिबिलिटी वाले प्रश्नों में ध्यान दें, जैसे भी मैंने बताया कि दी गई जानकारी को न तो सीधा मानना मना किया जाए और न पक्का कहा जाए, तब ही संभव है सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कथन और निष्कर्ष के नियम है कुछ, वो मैंने बता दिया अभी। डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी क्लास भी इम्पोर्टेंट से रिकॉर्ड करना। ठीक है, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक दिया होगा, वही रिपीट हो रहा है, ये मैंने बताया। देखो, आइदर और नाइदर वाला रिपीट हो गया, वही दोबारा से लिखा गया। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष के तत्व समान होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष में से कोई भी एक सकारात्मक हो तो दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। ये पीडीएफ वहां से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वहां से डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना है एक बार आपको, तभी समझ में आएगा। चले क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जी सर, देखो सभी में कौन कौन से सही होते हैं, कॉन्सेप्ट है सभी वाला, क्या है सर? सभी ए बी है और सभी बी सी है। ठीक है, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है? देखो इसमें कौन कौन से सही होंगे, कुछ सी बी है, कुछ बी ए है, कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे वो बता रहा हूँ मैं। कुछ सी ए है, ठीक है, इसका डायग्राम देखो, इसका पहले सभी ए बी है। ठीक, एक पॉसिबिलिटी है, मतलब मेन डायग्राम ये है, और जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये बनती है, ऐसे ओवरलैप करके ए और बी, ये पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी है, मैन तो यही है, मैन। ठीक है, फिर से देखो, कुछ सी बी है, एक तरह ही गया सी, कुछ सी बी है, मतलब अंदर से और बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ वाला सही रहता है, सही है। सभी बी, सभी बी सी है, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे, ये भी सही है। तो कुछ वाले हमेशा सही रहते हैं सभी में। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सभी सी बी है, सभी बी ए है, ठीक है, सभी सी ए है। अब देखो सभी सी बी है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो सभी सी बी है, तो ये तो गलत होगा। ठीक है ना, कुछ पता है ना अंदर के बारे में, बाहर से जब अंदर की तरफ आते हो तो घर के बारे में कुछ पता होता है ना, सारा नहीं पता होता, तो कुछ वाला सही रहता, सभी नहीं पता, सभी वाला गलत रहता। ठीक है, सभी बी ए है, फिर ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक, तो सभी सी ए है, सभी सी ए जो है, सभी सी ए है, तो ये भी गलत है। ठीक।
मतलब ये है, अगर अंदर से मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे तो सभी वाला सही नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, चलो जी। अब तीसरा। तीसरा क्या है? कुछ सी बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। तो ये तो देखते गलत मानना है आपको, क्योंकि भाई मैंने क्या बताया आपको, अगर पॉजिटिव कथन है, ये पॉजिटिव कथन है, ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट दे कंक्लूजन दे रखे हैं, तो ये तो गलत होने होने हैं। ठीक है, हो गया सही? आगे समझ? चले जी सर। ऐसे इसमें कोई सी बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, तो कोई सी ए नहीं है, तो वही पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारा, और कंक्लूजन नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो काट देना है, ये गलत है। चले जी। सभी वाले में एक और सही होता है, जब जैसे सभी ए बी है, सभी ए सी है, सभी बी सी है। तो ये है ना, जैसे डायग्राम ऐसे है, ए बी सी, डायग्राम ऐसे तो बनाया ना, तो सभी ए बी है, तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सही होगा। सभी ए सी है, सभी ए सी है, ये भी सही होगा। सभी बी सी है, सभी बी सी है। अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी वाला ठीक रहेगा, अगर बाहर से अंदर की तरफ आए हैं तो सभी वाला ठीक नहीं रहता। ठीक, आगे समझ जी। अब आता है सम नोट वाला और सम कुछ वाला। दवाई खानी पड़ेगी, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। चले जी। कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेंसिल रबड़ है। ठीक है, निष्कर्ष सभी पेन रबड़ है, और कुछ रबड़ पेंसिल है। इसमें क्या डायग्राम बनेगा? पेन पेंसिल और रबड़। ऐसे में क्या है? सभी पेन रबड़ है, सभी पेन रबड़ है। रबड़ और पेन की डायरेक्ट कोई पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेंसिल बीच में आ रही है, तो ये गलत होता है। ठीक है, कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर, हाँ कुछ रबर पेंसिल है, देखो पेंसिल और रबर साथ साथ में, तो कुछ वाला सही होगा। ठीक, ये सही है। चले जी। ऑल वाला हो गया। ठीक है, कोई नहीं वाला देख लेते हैं एक बार। कोई नहीं मतलब कि सम नोट, मतलब नो वाला, सिर्फ नो। नो, इसमें क्या है? कथन क्या है?
कोई पेन पेंसिल नहीं है। ठीक, निष्कर्ष क्या होंगे इसमें? निष्कर्ष जैसे कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल कुछ पेंसिल पेन है। ठीक, कोई पेन पेंसिल नहीं है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये गलत होंगे। देख लेते हैं एक बार। कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो पेन और ये P2। ठीक है, क्या है? कुछ पेन पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल कैसे, कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? बीच में इतनी सारी जगह पड़ी है, कुछ जगह नहीं ना, गलत है। कुछ पेंसिल पेन है, नहीं, ये भी गलत है। भाई ये देख लो आप, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव भी कंक्लूजन सही होगा। इसमें पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये गलत होगा। ठीक है, चले जी। अब देखो, सभी, इसी का बता रहा हूँ मैं, सभी ए बी है, पी P1 P2, सभी P1 P2 है, और सभी P2 P1 है। ठीक है, अब बताओ, कुछ कुछ है रिलेशन सभी का इसके साथ? इस डायग्राम के साथ कुछ है? नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, पॉजिटिव है, तो ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट जी सर। कुछ P1 P2 नहीं है, और कुछ P2 P1 नहीं है। हाँ, ये सही है। ये वाले सही है, नेगेटिव है, नेगेटिव दे रखो। उसके बाद कोई P1 P2 नहीं है, फिर कोई P2 P1 नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें ये दोनों सही होंगे। हाँ, ये दोनों सही होंगे, ये दोनों सही होंगे। ठीक, ये दोनों गलत होंगे, सभी और कुछ वाले। ठीक है जी सर। उसके बाद कोई नहीं वाला चल लेते हैं। हो गया कोई नहीं वाला, तो या तो यो या तो ये बे हो गया। ठीक, बस यही थे। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी, देखो। क्वेश्चन नहीं, वो कराता हूँ, प्रीवियस ईयर कराता हूँ पहले क्वेश्चन, यूपीएससी वाले। अब आप देखो, खुद ही देखना, जो हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो बिल्ली, देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। सभी बिल्लियाँ कुत्ते, ऐसे डायग्राम बनाना। क्या एक डायग्राम ये बन सकता है, इसमें बिल्ली पॉसिबिलिटी वाला और कुत्ते, दोनों सही होने चाहिए। अगर एक भी गलत हुआ तो दोनों गलत होंगे फिर। ठीक है, सभी बिल्लियाँ काली है, सभी बिल्ली काली है, सभी बिल्ली काली है। ठीक, तो काली आ जाएगा। ठीक है, सभी कुत्ते काले हैं। कुत्ते के बारे में जानकारी कहाँ हमारे, कुत्ते को कैसे कह सकते हैं, बिल्ली के बारे में तो बताया गया। ठीक है, और ये तो नेगेटिव है, ये तो काट जाओ ऐसे, तो दो तो होगा ही नहीं, बचा ओ, दो तो होगा ही नहीं, बचा क्या, एक। तो सभी बिल्लियाँ काली, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते काले हैं, इसकी तो कोई जानकारी है ही नहीं हमारे पास। सभी बिल्लियाँ काली तो है, सभी बिल्लियाँ काली तो है, सभी बिल्लियाँ काली तो है, पर अंदर से बाहर की तरफ अंदर से, वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं ना, तो कुछ तो सही हो सकता है, पर सभी वाला नहीं होगा।
ये भी गलत है, इसका सी आंसर है। हो गया ना आंसर? ऐसे करने हैं बस। देखो ये थोड़ा लंबा सिस्टम से क्वेश्चन है, पर अगर लंबा सिस्टम और सिलोजिज्म मिक्स करके पूछता है यूपीएससी कर रहा है आजकल, बहुत पूछ रहा है ऐसे सवाल। नेक्स्ट देखो, कुछ कुछ डॉक्टर शिक्षक है, वेन डायग्राम बनाना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे मैं चल रहा हूँ। कुछ डॉक्टर जो है, कुछ डॉक्टर शिक्षक, सभी शिक्षक इंजीनियर है, सभी शिक्षक जो है इंजीनियर, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक है, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक। उसके बाद सभी हाँ बस ये तीन है। वो देख लेते हैं निष्कर्ष। कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर है, कुछ वैज्ञानिक मतलब अंदर से बाहर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो कुछ वाला सही होगा, तो ये सही है। सभी इंजीनियर डॉक्टर है, सभी इंजीनियर डॉक्टर है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, बताया ना मैंने कॉन्सेप्ट में, तो ये गलत होगा। ठीक है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, बाहर से अंदर की तरफ, कुछ वाला सही है, ये सही है। तो इसमें से दो गलत है, एक तीन सही है, एक तीन किसमें सी में है, यही आंसर है। देखो अगर कॉन्सेप्ट सीखा है इसने, क्वेश्चन बना के ले जाएगा, और जिसने नहीं सीखा भाई वो तो कुछ नहीं करेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हम पे। फिर इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, फिर भी नहीं करोगे तो भगवान ही भरोसा तुम लोग। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो सभी कल में किताबें हैं, कलम, सभी कल में किताबें हैं, और क्या है, कोई कुर्सी कलम नहीं है। पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें, ये ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें कलम, किताबें और कुर्सी, सभी कुर्सियाँ किताबें हैं, सभी कुर्सियाँ किताबें कैसे होती है, रिलेशन है कुछ नहीं ना, तो ये गलत। सब कुछ कुर्सियाँ कल में है, कुछ कुर्सियाँ कल में है, कुछ कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, कुछ है नहीं ना, ये भी गलत। सभी किताबें कुर्सियाँ है नहीं, ये तो साफ साफ गलत है भाई। नेगेटिव पॉजिटिव वाला देख लो, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इन दोनों के रिलेशन, रिलेशन जब क्रॉस लग रहा है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है चले, इनमें से कोई भी अनुगमित नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट देखो ऐसा आया है, कुछ बिल्लियाँ अलमारी है, बिल्लियाँ अलमारी, कुछ अलमारी कुर्सी है, और सभी कुर्सियाँ मेज है, ऐसे, सभी कुर्सियाँ मेज है जी। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ अलमारी निश्चित रूप से मेज है, कुछ अलमारी निश्चित रूप से मेज है, हाँ कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है, सही है। कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती, ये सब तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये क्या बोला, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती, कोई रिलेशन है डायरेक्ट इन दोनों का, इनका नहीं ना, यही गलत है। अब वही पॉजिटिव और नेगेटिव देख लो, कि ऊपर वाला पॉजिटिव है सब कुछ, और ये नेगेटिव दे रखा है, तो गलत मारना है बिना सोचे समझे ही। ठीक है, ये इसका आंसर है। चले नेक्स्ट जी, बस यही है। हमें तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, पहले देख लेते हैं कितने मिनट की क्लास हो। ये लगभग 34 मिनट की क्लास हो गई, हम 10 मिनट की क्लास और कर सकते हैं अभी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा दो चार। ठीक है, अरे
आंसर भी मैंने दे रखे नीचे। आप एक काम करना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, IAS PCS मैट्रिक्स, ये जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। देखो वहीं पे सारी अपडेट अपडेट करता हूँ मैं, सब कुछ जो भी मेरे को करना होता है, कौन सी भी क्लास है वहीं पे अपडेट करता हूँ मैं। चले, सभी सेब फल है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो मिनट, चार्जिंग, सभी सेब, सेब है, सभी सेब फल है, ये कुछ फल मीठे हैं, कुछ फल मीठे हैं, ऐसे बनेगा, कुछ फल मीठे हैं, ठीक है। अब इस दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे सेब, फल और मीठे। अब ये नहीं कह सकते ना, सेब भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, मीठे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दूसरा डायग्राम ऐसे बनेगा पॉसिबिलिटी वाला। अब क्या है, कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं, इसमें तो कोई जानकारी दे नहीं रहा, ठीक है, ये तो है नहीं। इसमें क्या है, कुछ सेब मीठे हैं, हाँ हो सकता है, ये जानकारी दे रहा है, ठीक है। सभी मीठे फल सेब है, सभी मीठे फल सेब है, कुछ सेब मीठे हैं, ये सवाल सही है। उसके बाद सभी मीठे फल, सभी मीठे फल सेब, नहीं ये तो यार बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, इसमें सही हो सकता है, तो दूसरा गलत है, ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ए सही है। उसके बाद देखो, सभी किताबें पन्ने हैं, किताबें पन्ने हैं, सभी पन्ने कागज है, सभी पन्ने कागज। दूसरा डायग्राम वही, बुक, पन्ने और कागज, ठीक है। क्या है, सभी किताबें कागज है, मतलब बाहर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो सही है, सब कुछ है ना सही। कुछ कागज किताबें हैं, कुछ कागज किताबें हैं, ये भी सही है, और इसमें भी दोनों सही है, तो इसके दोनों आंसर सही है, क्या सही है, ठीक है। देखो, कोई बाघ शाकाहारी नहीं है, नेगेटिव है। पहले नीचे से देखते हैं, बाघ है, सभी बाघ जानवर है, सभी बाघ जानवर है, और कोई बाघ शाकाहारी नहीं है, ऐसे करके शाकाहारी। दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, बाघ और जानवर और शाकाहारी, ठीक है। कुछ जानवर शाकाहारी नहीं है, कुछ जानवर शाकाहारी नहीं है, ये तो कोई जानकारी नहीं है। सभी जानवर बाघ है, सभी जानवर बाघ है, मतलब अंदर से वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी गलत है, इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी देखते हैं, ए है इसका आंसर, कैसे आंसर है, कुछ जानवर शाकाहारी नहीं है, हाँ इसके हिसाब से तो देखो सही है, कुछ जानवर शाकाहारी नहीं है, हाँ इसके हिसाब से सही है, ए आंसर है, सॉरी, ए आंसर है इसका, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पे ये है ना, केवल एक निष्कर्ष से ही निकाला जा सकता है, ए आंसर है इसका। अब देखो, सभी गुलाब फूल है, गुलाब है और फूल है, कुछ फूल लाल है, कुछ फूल लाल है, इसमें गुलाब, फूल और लाल, दो डायग्राम में कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, हो सकता है पॉसिबिलिटी होगा, ये भी सही है। सभी लाल फूल, सभी लाल फूल, सभी लाल फूल गुलाब है, नहीं इसमें तो नहीं कह रहा, इसमें कह सकता है, तो इसका ए आंसर होगा।
ये आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट तक कराता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। कुछ कारें बस है, अरे सभी बस वाहन है, सभी बस वाहन है, और कुछ कारें बस है, कुछ कारें, कुछ कारें जो है बस है, वाहन बस और वाहन बस और कार, कार। ठीक है जी। क्या है निष्कर्ष? कुछ कारें वाहन है, कुछ कार जो है वाहन है। हाँ, हो सकता है, कुछ कारें वाहन है, सही हो सकता है। ठीक है, सभी वाहन बस है, सभी वाहन अंदर से, वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, सभी वाहन बस है, ये तो गलत है। हाँ, ये सही हो सकता है, इसका भी ए आंसर सही हो सकता है, ए सही है इसका। ठीक है, देखो ऐसे ही करना है आपको। मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए प्रैक्टिस, आपकी 50 क्वेश्चन है ये। देखो आंसर भी दे रखे हैं नीचे, प्रैक्टिस करो अच्छे से। 50 क्वेश्चन है, 50। चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करें। देखो ये तुम्हारा टॉपिक पूरा हो गया, एंड हो गया बिल्कुल। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ, इससे बाहर आएगा ही नहीं भाई, पढ़ना भी नहीं आपको। कुछ लोग क्या काम करते हैं, 2 से 3 घंटे 3-4 क्लास ले लेते हैं ऐसे ही। इसी क्लास ना, कई कई 5-5 6-6 घंटे क्लास ले लेते हैं। हमारी कितने घंटे क्लास हुई है? हमारी हुई है सर 40 मिनट की क्लास। 40 मिनट में हमने टॉपिक पूरा करा दिया, बताओ। ठीक, उसके कल हमारा टॉपिक आएगा रैंकिंग, नंबर नंबर रैंकिंग वाला टॉपिक आएगा। ठीक, टॉप से बॉटम कितना है, या आगे से, मतलब बाएं स्थान से 24वां है तो दाएं स्थान से कौन सा स्थान होगा, टोटल कितने मेंबर है, ऐसे वाला है। ठीक है, रैंकिंग आएगा। ठीक, तो भाई इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। चले फिर, ठीक है, थैंक यू, बाय।